हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और Xiaomi ने लॉन्च कर दिया अपना Xiaomi Mi 11 चाइना में। देखते हैं इस वीडियो में क्या इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या इसकी प्राइसिंग और ऐसा क्या है इस फ़ोन में जो इस फ़ोन को बनाता है एक अल्टीमेट बीस्ट। जानेंगे सब कुछ कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। अब इस फ़ोन को डिस्कस करने से पहले एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं। हम किसी भी फ़ोन को एक अल्टीमेट बीस्ट कैसे बुला सकते हैं, किस पैरामीटर्स पे बुला सकते हैं। वो बेसिकली यहाँ पे 4 से 5 पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। पहला है डिस्प्ले, दूसरा है बैटरी, तीसरा है इसका प्रोसेसर और चौथा है इसका कैमरा। अब जो फिफ्थ पैरामीटर है वो वेरी कर सकता है यूज़र पर्सपेक्टिव या फिर यूज़र बेस्ड, वो चाहे बिल्ट हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर अलग अलग ऐसे ही वेरी कर सकता है यूज़र बेस्ड यही पैरामीटर। 4 पैरामीटर तो फिक्स है जो है डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर और कैमरास। तो जल्दी से देखते हैं इसी Xiaomi Mi 11 के स्पेसिफिकेशंस को। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6.81 इंच का एक 2K एमोलेड डिस्प्ले जो आता है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पर हमें 480 हर्ट्ज़ का टच रिस्पॉन्स रेट देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे 1500 निट्स, 551 पिक्सल्स पर इंच और साथ ही साथ HDR10+ का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। अब ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ जो बेसिकली 5 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और इसे बनाता है दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन इसी स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन। अब यहाँ पे उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है 12 GB ऑफ DDR5 रैम। यहाँ पे 256 GB ऑफ स्टोरेज भी अवेलेबल है जो बेसिकली UFS 3.1 बेस्ड है। यहाँ पे उसके साथ साथ डुअल 5G मोड अवेलेबल है, वाईफाई 6 अवेलेबल है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 अवेलेबल है और यहाँ पे USB-C तो अवेलेबल है ही। अब अगर बात करें इसी फ़ोन के बैटरी के बारे में तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 4600 mAh का बैटरी और ये आता है 55 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, जिसकी मदद से बेसिकली हम इस फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे 45 मिनट्स के अंदर। अब यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसी फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे रेयर में हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल कैमरा सेटअप। पहला है 108 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड प्राइमरी सेंसर जो आता है OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। दूसरा कैमरा है वो है एक 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर और तीसरा है एक 5 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो मैक्रो लेंस। अब जनरली हमें या तो एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है या फिर एक मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। अब ये टेलीफोटो मैक्रो क्या है, तो बेसिकली एक नॉर्मल टेलीफोटो लेंस है जिसमें हम जूम कर पाएंगे और सॉर्ट ऑफ वो मैक्रो वाला इफेक्ट ले पाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फ्रंट की तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है पंच होल कटआउट जिसमें लगा हुआ है 20 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड सेल्फी कैमरा। अब डिस्कस करते हैं इसी Xiaomi Mi 11 के प्राइसिंग को। तो क्योंकि ये लॉन्च हुआ है चाइना में तो अगर हम करते करेंसी को कन्वर्ट तो यहाँ पे इसका 8 GB और 128 GB मॉडल निकलता है करीब 45,000 रुपीज़ के आसपास और इसका जो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग निकलती है करीब 53,000 के आसपास। अब यहाँ पे 3 कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू और वाइट। अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि इस फ़ोन के साथ हमें चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे Xiaomi ने हमें अलग अलग बंडल ऑफर्स प्रोवाइड किए। अब अगर मैं बात करूँ बाकी डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। यहाँ पे उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है एक ग्लास सैंडविच डिज़ाइन। और अगर मैं बात करूँ इसकी थिकनेस के बारे में तो ये है 8.06 मिलीमीटर थिक और इसका वेट है 196 ग्राम्स का। अब यहाँ पे उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। अब हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कोई भी एक अल्टीमेट बीस्ट फ़ोन को हम किस पैरामीटर्स पे जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे 5 पैरामीटर्स हैं, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा और फिफ्थ पैरामीटर जो वेरी कर सकता है यूज़र टू यूज़र। तो देखते हैं यही Xiaomi Mi 11 कितने पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2K एमोलेड डिस्प्ले जो आता है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे 551 पिक्सल्स पर इंच अवेलेबल है, HDR10 का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स अवेलेबल है ब्राइटनेस वाइज यानी कि निट्स वाइज या फिर टच रिस्पॉन्स रेट जो है 480 हर्ट्ज़ का। तो ओवरऑल ये एक अच्छा डिस्प्ले, बहुत ही एक बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। तो डिस्प्ले के मामले में चेक। सेकेंड है इसका बैटरी। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 4600 mAh का बैटरी जो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा बैटरी नहीं है, बट इसको कवर अप करने के लिए यहाँ पे Xiaomi ने प्रोवाइड किया है 55 वॉट्स का वायर्ड चार्जिंग, 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग और साथ ही साथ 10 वॉट्स का रिवर्स चार्जिंग। तो ओवरऑल ये कवर अप करता है इसी थोड़े बहुत डिसेंट बैटरी को। तो कहीं ना कहीं ये खरा उतरता है इसी पैरामीटर पे, एक अच्छी बैटरी पे, क्योंकि ये एफिशिएंट होगा, क्योंकि ये 45 मिनट्स में चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं ये बैटरी एफिशिएंट होगा, इसके लिए बैटरी भी चेक। इसके बाद थर्ड आता है प्रोसेसर। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर 5 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है इसी चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला। आगे अगर रूमर्स के हिसाब से सैमसंग के आगे आने वाले फ़ोन्स में भी यही चिपसेट देखने को मिलने वाला था, तो यानी कि ये चिपसेट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो इसके लिए प्रोसेसर में भी चेक,
अब बात करते हैं फोर्थ पैरामीटर जो है कैमरास। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड सेंसर। अब इसके पहले भी Xiaomi के फ़ोन्स में आया था ये सेंसर, और तभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंसर्न्स थे कि सिर्फ मेगापिक्सल का जो रेटिंग है वो बढ़ने से कैमरा क्वालिटी क्या सच्ची में बढ़ती है। और एंड रिजल्ट्स में हमें काफ़ी हद तक डिफरेंसेस देखने को मिले थे। परफॉर्मेंस वाइज इस कैमरा ने अच्छा परफॉर्म किया था। उसके साथ साथ हमें 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट में एक 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा सेटअप है। बेस्ट सेटअप नहीं है बट ठीक है कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पे ओवरऑल एक बेटर कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके लिए कैमरा मेरी तरफ से चेक। अब बात करते हैं फिफ्थ पैरामीटर की, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए होगा सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड मैं कहूँ तो यहाँ पे Xiaomi के Mi 11 के लिए, क्योंकि यहाँ पे MIUI रन कर रहा है ये स्मार्टफोन, और MIUI कहीं ना कहीं लैग करता है बाकी सब OS से, स्पेशली अगर हम कंपेयर करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड से या फिर ऑक्सीजन OS से। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर मेरे लिए कंसर्न होगा, बट ठीक है ये वेरी करेगा पैरामीटर, ये सबके लिए एक ही पैरामीटर नहीं होगा। तो अगर मैं कंपेयर करूँ या फिर एंड रिजल्ट निकालूँ तो यहाँ पे पैरामीटर्स में 5 में से 4 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है यही Xiaomi का Mi 11। तो इसलिए ये बनता है एक अल्टीमेट बीस्ट स्मार्टफोन। बाय द वे, क्या आपके पैरामीटर्स के ऊपर ये स्मार्टफोन खरा उतरता है? ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और ये जो हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए उससे आप कितना सहमत हो, ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अब ये फ़ोन इंडिया में कभी आएगा इसका अब तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं किया गया है। अब पता नहीं कभी आएगा ये फ़ोन, बट अगर आता है और अच्छे प्राइस रेंज पे आता है तो ज़रूर से ये एक अच्छा हिट होगा, अच्छा सक्सेस होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया है। और अगर मैं आपको दूँ एक क्विक ओवरव्यू इसी Xiaomi के Mi 11 के बारे में, तो यहाँ पे एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, अच्छा बैटरी देखने को मिलता है, यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, कैमरास भी ओवरऑल अच्छे हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाइज ये फ़ोन थोड़ा लैग करता है, बट बाकी की जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जैसे कि Wi-Fi 6 अवेलेबल है, Bluetooth 5.2 अवेलेबल है, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे टॉप नॉच प्रोवाइड करने को ट्राई किया Xiaomi ने। तो ओवरऑल एक अच्छा मूव है। तो यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना, मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, और ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट के ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।